नमस्कार। साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज 19 जून। आज मैं पिछले हफ्ते में जो वेदर सिचुएशन मौसम का हाल था वो उसके बारे में बताएंगे और अगले 2 हफ्ते में मौसम का हाल कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो प्लॉट्स और ग्राफ्स है ये सब पिछले वीक में मौसम का क्या हाल था ये दर्शाता है। पहले जो पैनल है उसमें जो पिछले हफ्ते में हीट वेव डेज कैसा था उसके बारे में दिखा रहा है। उसमें देख रहे हैं कि राजस्थान में बहुत सारे दिनों में हीट वेव कंडीशन रहा और जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में भी कुछ दिनों में हीट वेव कंडीशन देखा गया। और उसके बाजू में जो 2 पैनल है वो रेनफॉल मतलब वर्षा की हाल दिखा रहे हैं, जिसमें पहला बहुत भारी वर्षा और उसके बाजू वाला जो है अत्यंत भारी वर्षा की स्थिति दिखा रहे हैं। उसमें जो नारंगी कलर है और लाल कलर की जो शेडिंग है उसमें देख रहे हैं कि पश्चिम भारत के गुजरात और मध्य महाराष्ट्र और जो कर्नाटक इंटीरियर जो भाग है कर्नाटक का और कोस्टल कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में भारी वर्षा हुआ है। और भारी वर्षा पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी देखा गया है। और पूर्वी भारत में हम देख रहे हैं कि ओडिशा, वेस्ट बंगाल और बिहार और उत्तर पूर्वी भारत में भी भारी वर्षा दिखा गया है। और अत्यंत भारी वर्षा सिर्फ हम देख सकते हैं कि गुजरात और कोंकण और केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों में देखा गया है और सिक्किम में भी देखा गया है। और स्कैटर्ड प्लॉट में हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी जगह में लाल लाल बिंदी और नारंगी कलर की बिंदी है वो वहाँ भारी वर्षा या अत्यंत भारी वर्षा हुआ है। और नीचे जो डायग्राम है वो उसमें हम देख सकते हैं कि जो थंडरस्टॉर्म डेज कितने दिन रहा है देश की विभिन्न भाग में। हाँ, लाल वाला जो शेडिंग है उससे हम देख सकते हैं कि बहुत दिनों में वहाँ थंडरस्टॉर्म हुआ है और उसके चलते जो तेज हवा चली है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की ज़्यादा चला है वो हम बाजू वाले चित्र में देख सकते हैं। और सबसे जो दाहिने में जो चित्र है उसमें जो 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो हवा चली है उसकी स्थिति येलो में 1-2 दिन तक चली है और ज़्यादा 3-4 दिन और उससे ज़्यादा दिन चली है तो ऑरेंज में हम दिखा रहे हैं। और लास्ट वीक में बरसात के चलते जो उत्तर पश्चिम और उसके सटे हुए जो मध्य भारत में जो हीट वेव की कंडीशन था वो एबेटेड हो गया, मतलब चला गया। और उसके मेन कारण जो था थंडरस्टॉर्म और उसके साथ जो वर्षा हुआ है। और इसमें जो भारी वर्षा भी हुआ है गुजरात और ईस्ट मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, वो किस लिए हुआ है हम अगले देखेंगे। इसका एक्चुअली जो पूरा बरसात हुआ है और उस बरसात के चलते जो हीट वेव चला गया उसके मेन कारण 2 लो प्रेशर सिस्टम, एक तो गुजरात के ऊपर और उसके आसपास के इलाका में, और दूसरा जो गंजेटिक वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के ऊपर एक लो प्रेशर सिस्टम, दोनों ही 17 तारीख को बने थे। और वो दोनों गुजरात वाला धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ा और गंजेटिक वेस्ट बंगाल सिस्टम पहले पश्चिम की तरफ और बाद में उत्तर पश्चिम की तरफ आगे चलते गए। और आज की दिन में गुजरात वाला सिस्टम जो है नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर वो खत्म हो गया है, लेकिन उसके जो रिमेनेंट मतलब उसके जो रह गया कुछ हिस्सा वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के हिसाब से उस इलाका में है। और गंजेटिक वेस्ट बंगाल वाला अभी जो है झारखंड के नॉर्थ ईस्ट झारखंड और उसके सटे हुए इलाका के ऊपर है। और इसके चलते दोनों सिस्टम के चलते सारे जो मानसून की हम देख सकते हैं बहुत अच्छा एडवांसमेंट हुआ है। ये पहले का स्थिति था जो लगभग 18 दिन की रुकी हुई थी, मानसून आगे नहीं बढ़ रहे थे 29 मई से 16 जून तक। फिर ये 2 सिस्टम हुई और उसके चलते मानसून और भी आगे बढ़ गए। और उसमें हम देख सकते हैं अभी वो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र और मतलब बहुत सारे महाराष्ट्र के हिस्से और पूरा गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये पूरे स्टेट को कवर कर लिया है। और राजस्थान के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्से, बिहार पूरा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से ये पूरा कवर कर लिया है। और ये जो रैपिड एडवांसमेंट है वो दोनों सिस्टम की वजह से हुआ है। और उसके चलते हम देख सकते हैं कि पूरे हफ्ते में बरसात की स्थिति बहुत अच्छी रही है और उसके चलते सामान्य से 11% ज़्यादा वर्षा हुआ है पूरे भारत में।
और हम ये नीले और हल्के नीले और ग्रीन कलर के जो डिफरेंट सब डिवीज़न के हम देख सकते हैं। लाल वाले सब डिवीज़न फिर भी रह गया है, लेकिन फिर भी इस हफ्ते में बरसात बहुत अच्छा हुआ है। उसके चलते हम देख सकते हैं कि पूरे सीजन में जो स्थिति थी पहला चित्र में जो लाल भरे हुए थे, मतलब बहुत ही कम बरसात हुआ था, वो -34% था, सामान्य से कम 34% कम था। लेकिन इस हफ्ते में बरसात की वजह से स्थिति थोड़ा उभरी एंड अभी जो है स्थिति -11%, मतलब 11% सामान्य से थोड़ा कम है। एंड हम देख सकते हैं कि जो पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत में हम ग्रीन और ब्लू शेड और जो पेनिनसुलर इंडिया उपद्वीपीय हिस्सा में हम देख सकते हैं आज दिख रहा है, और ईस्ट इंडिया में भी दिख रहा है। और ये अगले 7 दिन के जो चेतावनी है उसके चित्र है। सो आज के दिन में गुजरात, नॉर्थ कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के लिए और झारखंड के लिए भारी वर्षा, अत्यंत भारी वर्षा के भी चेतावनी है जो हम लाल में देख सकते हैं। और आसपास की बहुत सारे जो हिस्से हैं उसमें भी हम भारी वर्षा की जो ऑरेंज अलर्ट देख सकते हैं। और वो जबकि वो भारी वर्षा की स्थिति पश्चिम भारत में वो कम हो गया है अगले 2-3 दिन में, बट वो पूर्व भारत में जो सिस्टम के वजह से वो हिस्सा फिर भी आगे बढ़ते गए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी वो हिस्सा गए और आगे चल के वो फुटहिल्स इलाका में भी भारी वर्षा देते गए। एंड फिर आगे चल के और भी सिस्टम का और लो प्रेशर का जो हमने देखे हैं बनेंगे, उसके चलते क्या होगा, फिर उत्तर पश्चिम भारत में और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भारी वर्षा होगा। और उसके चलते हम देख रहे हैं सेंट्रल इंडिया में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। और ये ग्रीन शेड से वो चीज़ दिख रहा है कि सामान्य या उससे ज़्यादा मध्य भारत और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो समतल है उस जगह में, और गुजरात और महाराष्ट्र के और पूर्वी भारत में भी, वेस्ट कोस्ट में भी अच्छा वर्षा होना है। और थोड़ा कम वर्षा जो रहेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, सामान्य से वर्षा तो होती रहेगी लेकिन सामान्य से कम होगी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउदर्न पेनिनसुलर इंडिया में, लेकिन वेस्ट कोस्ट में भारी वर्षा होता रहेगा। और ये जो चेतावनी की वो हिस्सा तो हमने पहले ही बता चुके हैं। और दूसरी वीक में हम देख सकते हैं कि भारी वर्षा वो गुजरात, कोंकण, गोवा और ईस्टर्न इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में होता ही रहेगा, और वेस्टर्न हिमालयन रीजन में कुछ दिनों तक तो होता रहेगा। और ओवरऑल देखेंगे तो सामान्य से ज़्यादा वर्षा जो होगी मध्य भारत और जो नॉर्थ वेस्टर्न की समतल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और ईस्ट इंडिया में, और बाकी हिस्सों में थोड़ा सामान्य से कम ही होगी। एंड उसके हम देखेंगे साउथ वेस्ट मानसून की एडवांसमेंट, तो अभी तो कंडीशन बहुत ही अच्छा है, जिसके चलते वो नॉर्थ अरेबियन सी के और भी कुछ हिस्सा, राजस्थान की कुछ हिस्सा और जो मध्य प्रदेश के जो बाकी हिस्सा रह गया, और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फरबाद, उसके कुछ हिस्से में नेक्स्ट 2-3 दिन में वो कवर कर लेंगे। और आगे चल के भी कंडीशन थोड़ा और भी फेवरेबल रहेगा, जो पंजाब और हरियाणा तक पहुंच जाएंगे। आगे चल के वीक 2 में दूसरे हफ्ते में वो मतलब 26 से 2 जुलाई तक पूरा भारत को कवर कर लेंगे साउथ ईस्ट मानसून। और तापमान की देखेंगे तो स्थिति तो ये बरसात के चलते सडनली गिरावट ही होगी, 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट होगी नेक्स्ट 5 दिन में मध्य प्रदेश में, और बाकी दिन उसमें लार्ज चेंज नहीं रहेंगे। और बाकी कंट्री के हिस्से में कोई सिग्निफिकेंट ऐसा मतलब कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन रहेगा तमिलनाडु की कुछ जगह में, कोस्टल आंध्र प्रदेश में, यानाम रायलसीमा में, जो हम वो ऑरेंज पैचेस देख रहे हैं उस जगह पे। और अगले मतलब दूसरे वीक में हम देख सकते हैं और भी 2-3 डिग्री की फॉल रहेगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और बाकी देशों में कुछ ऐसे बदलाव नहीं होंगे। और सामान्य से कम जो रहेगा मोस्ट ऑफ द कंट्री में, मतलब देश की जगह सारी जगह में, सिर्फ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया छोड़ के और वेस्टर्न हिमालयन रीजन छोड़ के। और साइक्लोजेनेसिस मतलब कोई तूफान बनेगा क्या, उसकी स्थिति देखेंगे तो कोई तूफान तो बनेगा नहीं, इसका कोई चांस नहीं है। लेकिन एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया जो अभी है झारखंड के और एडजॉइनिंग
गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में, वो रहेगा अगले 2 दिन तक उसी जगह पे, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन वो वीक भी हो जाएंगे, वो धीरे धीरे हल्का पड़ जाएंगे। और दूसरे जो सिस्टम की बात है, वो एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बन सकता है नॉर्थ पे और एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में इसी हफ्ते पहला वीक आखिर में, और उसके चलते फिर अगले मतलब वीक 2 की शुरुआत में एक लो प्रेशर सिस्टम उसी जगह पे बन सकता है। लेकिन वो लो प्रेशर सिस्टम आगे चल के फर्दर इंटेंसिफाई करके कोई डिप्रेशन या अवदाव नहीं बनाएंगे। फिशरमैन को जो चेतावनी दिया जाता है और एडवाइस किया जाता है कि ये जो शेडेड रीजन इस ग्राफ में दिखा गया है, जो सेंट्रल एंड साउथ अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल के ऊपर, उस हिस्से में नहीं जाए तो अच्छा है। और ज़्यादा मौसम की जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट आप जाएं, देखें, या हमारे जो मौसम मोबाइल ऐप्स है उसको इस्तेमाल करें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले। कोई चेतावनी रहे तो उसकी तरफ ध्यान दे और अपना ध्यान रखें और ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।